Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss how can you join Air Force. In the last video we have discussed all about Indian Air Force. Air Force क्या है, कब बनी थी, उसका क्या पर्पस होता है और उसमें क्या क्या कमांड्स होती है, उसकी क्या क्या रैंक्स होती है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एयर फोर्स ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्स जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एयर फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि FCAT, CDS, उसके बाद NCC स्पेशल एंट्री होता है, जो एयर विंग वाले NCC कैडेट्स जो रहते हैं वो उसमें जा सकते हैं. उसके बाद NDA एक एग्जाम होता है जो आफ्टर 12th आप दे सकते हैं. और एयरमैन ग्रुप X एंड Y जो कि ऑफिसर से नीचे लेवल के जो काम करते हैं वो लोग इसके थ्रू मतलब उस पोस्ट पे वो जाते हैं. ठीक है, इनमें क्या बनते हैं, आप ऑफिसर बनते हैं ऊपर वाले में. ना हम फर्स्ट बात करेंगे FCAT. तो इसका फुल फॉर्म है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट. एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि क्या होता है, विच हैज बिन कंडक्टेड बाय एनुअली, मतलब साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है बाय द इंडियन एयर फोर्स. कौन कंडक्ट करवाता है इसको, इंडियन एयर फोर्स. FCAT के थ्रू गर्ल्स बॉयज दोनों जा सकते हैं इन फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच. इसमें परमानेंट कमीशन भी होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है, बट फॉर गर्ल्स इट इज़ ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन. गर्ल्स सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा सकती है, बाकी बॉयज आर अलाउड टू गो इन परमानेंट एज वेल एज SSC. Now FCAT सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी उसमें क्या होगा, फर्स्टली एग्जाम वुड बी कंडक्टेड, देयर आफ्टर इंटरव्यू एंड देन मेडिकल टेस्ट. एंड जो कैंडिडेट्स क्लियर कर लेंगे ऑल द टेस्ट, दे वुड बी एलिजिबल टू बिकम एन ऑफिसर. उनकी फिर ट्रेनिंग होगी. ना एलिजिबिलिटी अगर आप देखें इसमें, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, 20 to 24 ईयर्स होगा ग्राउंड ड्यूटी के लिए. जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इसमें क्या होता है, ग्राउंड ड्यूटी होता है जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है और एक क्या होता है, फ्लाइंग होता है. तो ग्राउंड ड्यूटी में एज जो रिक्वायर्ड है वो तो है 20 to 24 एंड फॉर फ्लाइंग इट इज़ 20 to 26 ईयर्स. और क्वालिफिकेशन एजुकेशनल देखें तो आपकी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए. आपका एटलीस्ट 60% होना चाहिए 12th में. देयर आफ्टर अगर आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 12th में. उसके बाद एग्जाम पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एग्जाम ऑनलाइन होता है जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं. जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड. मतलब जनरल अवेयरनेस आपका नॉर्मल GS जो होता है, करंट अफेयर्स, GK, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस. इंग्लिश होता है बेसिक. उसके बाद मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है. सारे जो पोर्शन रहेंगे, देखिए ये होगा 25 मार्क्स का. वर्बल एबिलिटी ये होगा 20 मार्क्स का. इंग्लिश जो होगा आपका होगा 30 मार्क्स का. इंग्लिश है 25, 30, 20 एंड देन 25. मतलब ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो जो रहेंगे 300 मार्क्स के रहते हैं. मतलब ऑल क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स. मतलब 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स. टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स. उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम CDS की हम बात करें तो ये भी 2 बार होती है, ट्वाइस इन अ ईयर. और कंडक्ट कौन करवाता है इसको, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो भी CDS को एग्जाम को क्लियर करते हैं वो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. FCAT के थ्रू आप सिर्फ एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन आफ्टर क्लियरिंग CDS यू हैव ऑप्शंस टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी. उसका CDS सिलेक्शन प्रोसेस में भी वही होगा जो SSB जो सारे होते हैं, रिटर्न टेस्ट, SSB, मेडिकल. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखें तो 19 to 24 ईयर होता है मिलिट्री एकेडमी के लिए. 20 to 24 होगा नेवल और एयरफोर्स के लिए. एंड 19 to 25 होता है फॉर OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो होता है उसके लिए. इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए तो इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है आपका. ना अगर एग्जाम पैटर्न देखिए CDS का तो इसमें 3 पेपर्स होते हैं विच इंक्लूड्स मैथ्स, इंग्लिश एंड GK. और अगर आप अगर तीनों का देखिए तो इसमें क्या होगा, आपके 340 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 300 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 6 आवर्स. वहीं अगर आप OTA के लिए अप्लाई करते तो OTA में मैथ्स नहीं होता है, इंग्लिश एंड GK होता है, जो कि 120 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 240 क्वेश्चंस होंगे और टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स. 200 मार्क्स का रहेगा. अगर आप NDA के थ्रू जाते हैं, मतलब NDA जो कि अगर 12th के लिए रहता है, मतलब 12th जिसने पास की उस बेसिस पे अगर आप आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, ये भी UPSC कंडक्ट करवाता है. इसकी एलिजिबिलिटी है 16.5 to 19.5, मतलब 16.5 ईयर to 19.5 ईयर तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एग्जाम दे सकते हैं. उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी थी एज 12th पास या फिर
अपीयरिंग होना चाहिए। इसके एग्जाम का पैटर्न, इसमें 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल ड्यूरेशन रहता है आपका 5 आवर्स का एंड मार्क्स रहते हैं इसमें 900। दिस इज ऑल अबाउट एनडीए। अगर हम एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें तो एनसीसी स्पेशल एंट्री में जो एनसीसी रहती है जैसे डिफरेंट रहती है, एयर विंग की रहती है, नेवल रहती है, आर्मी की रहती है। जो एयर विंग वाले एनसीसी कैडेट्स रहते हैं वो जा सकते हैं एयरफोर्स में। उसमें क्या होना चाहिए, आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट वो डायरेक्टली विदाउट एग्जाम वो कहाँ जाएंगे, एसएसबी के लिए जाएंगे। इसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एक तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होना चाहिए, देन 19 to 23 ईयर होने चाहिए एज, अब मैरिटल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, मतलब किसी भी डिसिप्लिन मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और क्लास 12th में आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 60% मार्क्स होना चाहिए और एनसीसी का एयर विंग का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सब है आपके पास तो आप एनसीसी की स्पेशल एंट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई की बात करें तो ये भी डिफरेंट तरीका है। आफ्टर 12th अगर आप जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आप ऑफिसर लेवल तो नहीं लेकिन उससे नीचे जो पर्सन बिलो जो ऑफिसर होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें ग्रुप एक्स होता है और ग्रुप वाई होता है। इसको हम टेक्निकल ग्रुप भी कहते हैं जो कि टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड रहता है, और ये क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है, ग्रुप वाई। इसका अगर आप एग्जाम पैटर्न देखें तो एग्जाम में इसमें 4 सेक्शंस रहते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है आपका 85 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स रहते हैं 100। इसमें भी अगर आप देखें तो आपका इंग्लिश रिक्वायर्ड है। अगर आप मार्क्स देखेंगे तो आपका 50% होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। तीनों में यही है सेम, 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एयरफोर्स। मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 5 तरीके जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए मतलब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो एफकेट हो, सीडीएस हो, अगर आप एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 16 अप्रैल। आप एडमिशन करवा सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आके आप देख सकते हैं फैसिलिटीज़, और मतलब यहाँ पे जो आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफकेट क्लियर किया है, सीडीएस क्लियर किया है, एनडीए क्लियर किया है। सो आप कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवाइए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।